हेलो स्टूडेंट्स। मैं गोपी कश्यप, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, कोरबा, छत्तीसगढ़ का। मैं बीएससी तृतीय वर्ष गणित संकाय में अध्ययनरत हूँ। मैं सम्माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर रंजना नाथ मैम के आदेश पर ये जो बीएससी प्रथम वर्ष की गणित की कक्षा ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आग्रह करूंगा शासकीय महाविद्यालय प्रथम वर्ष के गणित संकाय के छात्र छात्राओं से कि भाई ये जो क्लास चल रहा है ये सब अपने लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए है। मैं जान रहा हूं कि मैं YouTube पर अपलोड कर रहा हूं तो इस पे मेरी क्या होगी, इस पर मेरी कुछ मेरी कुछ बेनिफिट्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो सारा वर्क किया जा रहा है, सारा मेहनत किया जा रहा है, वो आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ऑनली शासकीय महाविद्यालय बरपाली कोरबा के बीएससी प्रथम वर्ष के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए। समझ रहे हो, मैंने क्या है, मैंने तो उस कॉलेज पर अध्ययन किया हूँ, मतलब एक प्रकार का बोले तो मैंने उस कॉलेज का नमक खाया है। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए जो मेरे को वहां से आदेश मिले उनका मैं पालन करूं। ठीक है, तो मैं तो मैडम के आग्रह पर, प्राचार्य मैम के, ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग पढ़े, अच्छे से पढ़े। मैं देख रहा हूं कि आप सारे स्टूडेंट एकदम सुस्त पढ़ गए हो। ठीक है, ऐसी पढ़ाई मत करो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ सीखो, कुछ जानो, तब तो आगे करोगे। ठीक है, आप लोग की मेंटेलिटी पूरा बदल गई है। मेरे को लगता है आप लोग ये सोच रहे हो कि जो हम लोग को जो वीडियो बना बना के भेजा जा रहा है वो अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों के लिए और अपने कॉलेज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में अध्ययनरत हूँ, मेरा दायित्व बनता है, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनका सहयोग करूं और वहां के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मेरे से बोला जाए तो सीनियर को तो नहीं बोल सकते, लेकिन जूनियर को, मैं उनके प्रोग्रेस के लिए उनका क्या करूं, मैं वर्क करूं और अपने कॉलेज का नाम रोशन करूं। ये मेरे कर्तव्य बनता है। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं इस पे मैं आप वही समझाना चाह रहा हूं। मेन चीज मेरा टारगेट यही है कि आप लोग इसको अध्ययन करो। ठीक है, इसका बेनिफिट्स लो, इससे फायदा लो। ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा है कि आप इससे फायदा ले रहे हो, इससे बेनिफिट ले रहे हो, इसलिए मेरे को जबरदस्ती ये बोलना पड़ रहा है कि आप लोग, मतलब जबरदस्ती मेरे को आप लोग को समझाना पड़ रहा है। आप उस स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हो, आपकी मेंटालिटी कुछ दूसरी चल रही है। ठीक है, तो आप उस मेंटालिटी को समझो। ठीक है, मैं जो वर्क कर रहा हूं वो सिर्फ आपके लिए और अपने महाविद्यालय के लिए कर रहा हूं। ठीक है, मेरे को जो आदेश मिला है, ठीक है, सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर रंजना नाथ मैडम के, उसके आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं। क्योंकि जो प्राचार्य मैम है उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। ठीक है, क्योंकि आप उनके जब बारे में जानेंगे तो आप ना उनके, मतलब थोड़ी सी भी बारे में जानेंगे तो आप खुद अपने आप को ना, आप वर्कफुल महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि हमको भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस स्थिति को थोड़ा सा समझे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको। फिर से मैं एक बार बोलूंगा, शासकीय महाविद्यालय बरपाली के अध्ययनरत छात्र छात्राओं बीएससी प्रथम वर्ष के, कि आप लोग जरूर थोड़ा सा इसको समझो। ठीक है, कि क्यों आपके लिए ऐसा क्लास लिया जा रहा है, क्यों कोई वो आपके लिए फ्री में वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसका लाभ उठाओ। ठीक है, मैं मानता हूं आप जरूर लाभ उठा रहे हो, जरूर बेनिफिट ले रहे हो। मैं ये मानता हूं कि मेरे से अच्छे बेटर टीचरों से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, HECG में। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझो। ठीक है, मैं मान रहा हूं आप मेरे से इतना ज्ञानवान हो गए हो, आपने इतना अध्ययन कर लिया है अच्छे अच्छे टीचरों से कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, मेरे को
आप मतलब मेरे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, लेकिन आप एक बात जानो, ठीक है, मेरे से सब बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता, ठीक है, इसको आप जानो और थोड़ा सा समझो, ठीक है। आपके लिए फ्री में क्लास लिया जा रहा है, कोई फ्री में घंटों घंटों बैठ के मेहनत कर रहा है, तो कुछ इस पर बात होगा तब तो मेहनत कर रहा है, ठीक है। आपके लिए कुछ करना चाह रहा है तब तो मेहनत कर रहा है फ्री में, ठीक है। तो खैर मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो आपको इग्नोर करके चलता हूँ, ठीक है, छात्र छात्राओं को। मैं सिर्फ अपना जो टारगेट है उसको याद रखता हूँ। हमारा टारगेट है कि हम जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं उस महाविद्यालय का हम पूर्णतः सहयोग करेंगे, और अभी भी और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ न कुछ करें, ठीक है। तो मेरा टारगेट तो खैर आप नहीं हूँ, मैं डिमोटिवेट तो होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं, मैं शासकीय महाविद्यालय बरपाली कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए मेहनत कर, ठीक है। मैं यहीं तक इस पर बात करूंगा, फिर आगे मैं अपनी कक्षाओं में चलता हूँ, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे बीएससी प्रथम वर्ष गणित विषय प्रथम पाठ का प्रथम यूनिट का एक लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। चैप्टर है आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर, ठीक है, मतलब आइगेन मान और आइगेन सदिश। तो आइगेन क्या है, पहले जानते हैं आइगेन का मतलब क्या चीज होता है। तो आइगेन एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है उचित, प्रॉपर, ठीक है। मतलब कोई हमको वेक्टर दिया है, उसका हमें क्या करना है, एक उचित वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज दिया है और क्या चीज हमको जानना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखो एक क्या है, यदि एम एन क्रॉस एन, ठीक है, एन क्रॉस एन लिखने का मतलब क्या होता है, उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एन क्रॉस एन का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एन क्रॉस एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां क्या होगा, एक्स एन क्रॉस एन क्या हो, एक कॉलम मैट्रिक्स, या तो बोले कॉलम वेक्टर। अब ये कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर क्या चीज होता है, ठीक है। तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है या पिछले क्लासेस में पढ़ चुका है कि कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम का नंबर या कॉलम की संख्या ओनली 1 हो और पंक्तियों की संख्या आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, ठीक है। तो वह वेक्टर जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो, एक हमारा क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और एक हमारा क्या हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, ठीक है। जब तब क्या होगा, जब होगा तब जब एक्स इक्वल 0 हो, जब ऐसा रहे तो एक्स इक्वल क्या हो जाए, उस टाइम 0 हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल लैम्डा एक्स जब इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे उसको, मैंने यहां पर एक नाम दिया है, एक इक्वेशन मिले तो समीकरण 1 जब संतुष्ट होता है, मान लीजिए दोनों क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, उस स्थिति में लेमडा इक्वल, लेमडा क्या होगा, हमारा आइगेन वैल्यू होगा, ठीक है, और एक्स क्या होगा, हमारा आइगेन वेक्टर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए आपको ऐसे में समझ नहीं आ रहा होगा, हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि आइगेन वेक्टर और आइगेन वैल्यू क्या चीज है। मान लिया जाए एक हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। मैं लिया, लेट माना एक इक्वल क्या किया मैंने, एक क्या किया मैंने, एक 8 3 8, ठीक है, 3 8 0 -1 का क्या किया मैंने, 2 क्रॉस 2 का क्या करता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। और एक्स इक्वल लेता हूं 1 2। देखो आपको प्रश्न ऐसा दिया रहेगा कि दिया गया एक मैट्रिक्स ए है जिसकी आइगेन वेक्टर एक्स इक्वल ये है, तो फाइंड याद कीजिए इसकी आइगेन वैल्यू, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, हम एक्स इक्वल निकालें तो एक्स निकालेंगे, तो एक्स इसका क्या हो जाएगा भाई,
एक ए में किसका करना है, एक्स का इंटू कर देना, करिए चलो 3 8 0 -1 2 क्रॉस सॉरी इसको लिखने का आवश्यक, इसको क्या करेंगे इंटू कर देंगे 1 2। तो जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इसका गुणा 3 से होगा तो 3 और 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 8 का गुणा जब एक साथ होगा 8 और इसका होगा तो -2, तो 8 में जब -2 हो क्या हो जाएगा +6, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो ये मिल गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर जो लेमडा है सॉरी यहां पर लेमडा की वैल्यू क्या है 3 है, ये हमारा लेमडा इक्वल 3, ये क्या होगा हमारा, यही है हमारा आइगन मान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आइगन वैल्यू, ठीक है। इस देखो एक्स इक्वल ये समीकरण भाई संतुष्ट कर रहा है ना, तो ये हमारा होगा, ये होगा हमारा आइगन मान, क्योंकि देखो ये 3 है, ये क्या मिल गया हमें एक्स मिल गया ना, यहाँ से ये एक्स मिला ना 1/2, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक्स इक्वल क्या है, ये 1/2, तो ये क्या होगा हमारा लेमडा होगा, ये होता है लेमडा इक्वल 3 आइगन वैल्यू। ऐसे क्या करते हैं हम आइगन वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आगे जब क्वेश्चन आते जाएंगे तो आप लोग को समझ में आते जाएगा और कि क्या चीज होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या आप बुक्स में देखेंगे इन वर्डों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वास्तविकता में ये वर्ड क्या चीज है, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो उसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखो अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक आव्यूह बोलने का अर्थ होगा कि क्या करना, a माइनस लेमडा आई आपका क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई मतलब कोई मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें एक लेमडा कोई मैट्रिक्स होगा तो एक और यूनिट मैट्रिक्स लेकर उसमें लेमडा का इंटू करके उससे घटा देंगे, तो हमारा कहलाएगा अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अभिलाक्षणिक बहुपद की बात करें तो अभिलाक्षणिक बहुपद यानी क्या करना, जो हमारा यहां से जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या करना सारणिक में चेंज कर देना, वह हमारा क्या कहलाएगा अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, जब क्या करेंगे जो हमारा अभिलाक्षणिक बहुपद है उसको इक्वल 0 कर देंगे। इक्वल 0 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम क्या रहेगा लेमडा की मान ज्ञात करना रहेगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी समीकरण होगा जब उस 0 के बराबर होगा तब तो हम उसमें उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं ना। तो यहां पर मानेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस लेमडा आई इक्वल क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा 0 मान के फिर उसमें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अभिलाक्षणिक मान या आइगन वैल्यू, जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 4 डेश लेमडा n प्राप्त होगा। अब देखो थोड़ी सी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छा बहुपद और समीकरण में चर्चा करते हैं। देखो बहुपद और समीकरण आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। बहुपद मीन्स ये समझो जिसको हम इक्वल के बराबर नहीं लिखे रहते, मतलब इक्वल करके 0 ना लिखे, वो हमारा कहलाता है बहुपद। और जैसे ही उसमें इक्वल 0 लिखा जाए वही बहुपद क्या बन जाता है हमारा समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो अब बहुपद और समीकरण में अंतर समझो कि क्या होता है। जो 0 के बराबर हो जाए वो कहलाता है हमारा समीकरण ले लेते हैं, और जो 0 के बराबर जो नहीं लिखा जाता वो हमारा बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखो आइगन वैल्यू पे मैं आया था तो मैं आइगन वैल्यू के बारे में थोड़ा बताता हूं। देखो आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल 1 2 3 4 डेश डेश मैंने लिख दिया, लेमडा n प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बताओ हमारे पास कोई मैट्रिक्स मिलेगा उस पर कैसे जानेंगे हमें कितने वैल्यू मिलेगा, तो उसकी कितने वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन था, जैसे हम क्लास 10 में पढ़ते थे वैसे ही सोचो, आपने पढ़ा होगा 11 12 में कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के हम कितने मान निकाल सकते हैं ये हम उस इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं। कैसे देखकर बताते हैं, उनकी घातों को। भाई कोई हमारे पास इक्वेशन दिया रहता है, उस इक्वेशन की हम कितनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं वो कैसे देखकर बताते हैं, उनकी जो क्या होते हैं घातों को देखकर।
हम जानते हैं कि जिस समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है, ठीक है ना, जितनी अधिक घात होती है या अधिकतम घात, उतनी हमको क्या प्राप्त होती है, वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, उस समीकरण के हम उतनी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, आइगेन वैल्यू का भी होता है। आइगेन वैल्यू को क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर को देखते हैं, जितनी उसकी ऑर्डर रहेगी, मान लीजिए 4x4 की कोई ऑर्डर है, ठीक है, 4x4 का कोई ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तब उसकी जो आइगेन वैल्यू होगी लेमडा इक्वल हमें वह मिलेगा 4, मतलब हम उसकी 4 आइगेन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आइगेन वैल्यू क्या सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, तो आइगेन वैल्यू क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और आइगेन वैल्यू सेम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइगेन वैल्यू उसके ऑर्डर पर निर्भर करती है, जितनी उसकी ऑर्डर होगी उतना ही उसका क्या मिलेगा, आइगेन वैल्यू मिलेगा। और आइगेन वैल्यू जो होता है सेम भी हो सकता है, एक जैसे भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 3x3, तो इसकी लेमडा मिलेगी 3 मिलेगी, मतलब इसके क्या कर सकते हैं, हम 3 लेमडा निकाल सकते हैं, 3 आइगेन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आइगेन वैल्यू जान ले। अब आइगेन वेक्टर, तो आप ये जानो, हम जिस मैट्रिक्स की जितनी आइगेन वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं उतनी हम उसकी आइगेन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक आव्यूह में बदलेंगे, अभिलाक्षणिक आव्यूह में बदलने के बाद अभिलाक्षणिक बहुपद में बदलेंगे, फिर बहुपद के बाद अभिलाक्षणिक समीकरण में बदलेंगे और समीकरण के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, आइगेन वैल्यू मिलेगा। या तो ये बोल सकते हैं कि आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर, ठीक है, फाइंड करने का ये क्या है, एक क्रम वाइज रूल है। कोई मैट्रिक्स दिया रहता है उसको हम पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह में बदलते हैं, अभिलाक्षणिक आव्यूह में जैसे बदल गया फिर उसको अभिलाक्षणिक बहुपद में बदलते हैं, बहुपद में बदलने के बाद अभिलाक्षणिक समीकरण में बदलते हैं, समीकरण के बाद जब उसको इक्वल 0 करके फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारणी दिया है इसका प्रसार करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से फिर हम क्या करते हैं, जो आइगेन वैल्यू है उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।